हक मांगे तो हाथा तोड़ी, हक मांगे तो हाथा तोड़ी, और ऊपर कपार फोड़ी। धरू हथियार बारी संसद के भागाऊ, धरू हथियार बाहर विधायक के भागाऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। समाचार प्लस के विशेष कार्यक्रम में हम उस जगह पे पहुंचे हैं मुर्री में, और मुर्री एक बड़ा गढ़ है। और जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, कुर्मी समाज का एक मांग है कि उन्हें एसटी की सूची में शामिल किया जाए और कुरमाली भाषा जो है उसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। एक बड़ा आंदोलन है और इस आंदोलन का जो मेन थीम है रेल रोको, मतलब रेलवे लाइन को जाम करो। तो हम देख सकते हैं तमाम जो कुर्मी समाज से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, और लंबी दूरी तक आप देखेंगे तो हाथों में झंडा है, और एक पीला जो कलर है वो कहीं ना कहीं समृद्धि का एक कलर है। तो इस आंदोलन में मुख्य मांग यही है, और आंदोलन को लेकर रेल रोका गया है। इसमें आंदोलन करने की जरूरी पड़ा। 1931 और 50 तक हम लोग को एसटी सूची में नाम था, और उसके बाद में 50 के बाद में अनुसूचित जनजाति से नाम हटा दिया गया है। और उसके बाद में आश्वासन मिला था, 70 साल से ही आश्वासन मिल रहा है कि एसटी सूची में शामिल किया जाएगा, और अभी तक केंद्रीय नेता सब मिल के आज तक अभी सूची में शामिल नहीं किया जा रहा। हम लोग एसटी सूची में मांग करते हैं, बार बार मांग कर रहे हैं, आज तक ऐसे शामिल नहीं किया जा रहा है। बताइए कि कुर्मी समाज के जो विधायक हैं, सांसद कितने लोग रहे हैं? शैलेंद्र महतो का नाम ले लें, आभा महतो का नाम ले लें, अभी वर्तमान में विद्युत वरण महतो है, चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, आपके सुदेश महतो हैं। पूरे झारखंड विधानसभा में 8 विधायक हैं। क्या कभी उनकी आवाज़ इन चीज़ों को लेकर उठती है? हाँ, हमेशा आवाज़ को राज्यसभा में भी उठाया जा रहा है और विधानसभा में उठाया जा रहा है। और इससे पहले भी सांसद थे अर्जुन मुंडा 2004 में, उस समय यहाँ से लिख के एसटी सूची में शामिल करने के यहाँ से अनुशंसा किए थे केंद्र सरकार के पास, और अभी तक उसको रोक के रखा गया है। तो अर्जुन मुंडा केंद्र में मंत्री भी हैं। हाँ, अभी तो जनजातीय विभाग के वो मंत्री भी हैं, लेकिन यहाँ से अनुशंसा करने के बाद में वहाँ रोक दिया गया है। और ये अर्जुन मुंडा हम लोग को बरगलाने के काम कर रहे हैं, और इसमें अभी तक ऐसे अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया है। ये आंदोलन का कुछ परिणाम निकलेगा, जरूर निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो 2024 में चुनाव में यहाँ भाजपा और कांग्रेस और जेएमएम की सरकार के बहुत बड़ा झटका मिलेगा। ये देखिए, ये आंदोलन है, और आंदोलन में देखेंगे सभी लोग बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हर पीढ़ी के लोग बैठे हैं। दादा, ये बताइए कि आप भी ट्रैक पे बैठे हैं, आज देख रहे हैं भीड़ काफ़ी है, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, कितना यूनिटी हम लोग के अच्छा यूनिटी है। और हम लोग 1931 से में हम लोग एसटी सूची में शामिल थे, और 1950 के में हम लोग को हटा दिया गया है। ये बहुत दुखद बात है, और उसी मांग के लिए हम लोग आज मतलब धारणा प्रदर्शन सूचना करते हुए हम लोग धारणा प्रदर्शन कर रहे हैं। और तो समझ सकते हैं कि जो फिजिकल अपीयरेंस को भी आप देखेंगे तो एक आंदोलन के साथ जुड़ना, उम्र को देखेंगे, आंदोलन को देखेंगे, तो समाज के लिए आज सीनियर सिटीजन भी उतर गए हैं। बताइए क्या मांग है बताइए। गुर्मी को आदिवासी बनाना है, यही मांग है, यही मांग है। इस तरह से जो उम्र है, उम्र ये बताता है कि भले फिजिकली वो चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसको लेकर के अपनी मांगों को लेकर तो एक यूनिटी दिखाया जा रहा है, तो एक बड़ा आंदोलन है। भैया, ये बताइए कि ट्रैक जाम करना क्या वाजिब लगता है? देखिए, संवैधानिक तरीके से प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था जहाँ पर है, यहाँ पर विभिन्न तरीके हैं जिसके जरिए आम जनता सरकार तक अपनी बात को पहुँचाती है।
हमें, आपको और ये बात सभी लोगों को पता है कि ट्रैक में आना कहीं ना कहीं पर केंद्र सरकार के लिए, देश के लिए राजस्व की क्षति है। लेकिन दर्द हमारा तब हो जाता है जब हम ये सोचने लगते हैं कि पिछले 73 वर्षों से हमारे हक और अधिकार को छीनी गई है। ये तो 73 वर्षों के बाद हमें आने के लिए मजबूर किया गया है, वरना पिछले 72 वर्षों में 72-100 बार से ज़्यादा ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और छोटे बड़े अधिकारियों के मार्फत में ये बात हमारी पहुंचाई गई है। लेकिन किसी के कान में जूं आज तक नहीं रहेगा। विषय तो वहाँ भी होने चाहिए, बात तो उस पर भी होना चाहिए। आखिर ये नौबत क्यों आई है कि जब कुर्मी समाज आज रेलवे ट्रैक पर है? विचार तो सरकार को करनी चाहिए। पूरे राजनीतिक षड्यंत्र के साथ हमारी जमीन को गैरकानूनी तरीके से हड़पने के लिए हमारे जमीन 40% खनिज संपदा झारखंड देती है और इस पूरे खनिज संपदा का 80% भूमि का जमीन का मालिक कुर्मी जनजाति होता है। सिर्फ हमारी जमीन को गैरकानूनी तरीके से हड़पने के लिए, हमारे जमीन के नीचे दबी हुई खनिज संपदाओं के लूटपाट करने के लिए, इसकी चोरी भ्रष्टाचारी करने के लिए कुर्मी को आज अनुसूचित जनजाति से बाहर निकाला गया। एक विशेष जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, 1908 में CNT एक्ट लगी है, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, जिसमें कुर्मी जनजाति को शामिल किया गया है। और ये एक्ट बताती है किसी भी सूरत में CNT एक्ट के दायरे में लाई गई जमीनों को अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। बावजूद इसके धड़ल्ले से इसकी वायलेंस हो रही है, इसका उल्लंघन हो रहा है। ये बताइए, अलग राज्य हुआ तो क्या सपना पूरा हो रहा? हमारे पूर्वजों ने सपना तो यही देखा था कि अलग राज्य हो जाएगी तो हमें हक अधिकार मिल जाएगा, ये सोने का झारखंड बनेगा, हमारा भविष्य संवर जाएगा, सुधर जाएगा। परंतु बहुत अफसोस के बाद ये कहना पड़ रहा है 23 साल के बाद झारखंड की आज़ादी का, झारखंड जहाँ पर थी उससे आज कुछ कदम पीछे चली गई है। हमारी झारखंड की जिन सपनों के साथ झारखंड को स्वतंत्र कराया गया, जिन सपनों के साथ हमारे पूर्वजों ने अपनी जीवन की आहुति दे दी, वो कहीं ना कहीं पर आज ठगा महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुर्मी विधायक और सांसद हैं। आप बीजेपी की बात करें या आजसू की बात करें या JMM की बात करें, तो तमाम दलों में कुर्मी समाज के लोग हैं। क्या उनका समर्थन मिलता है? क्या वो मुखर होकर इन चीज़ों को उठाते हैं? देखिए, सबसे पहले बात है कि आज तक कुर्मी 72 साल पीछे रहने का कारण यह राजनीतिक है। 65 साल जो हमारे केंद्र में कांग्रेस की राज रही, 9 साल अभी हमारी बीजेपी की सरकार रही, किन्हीं ने कुर्मी के विषय में चिंतन मंथन ही नहीं किया। सिर्फ उनको अपने से मतलब है, वो नहीं चाहती कि कुर्मी का उत्थान हो। क्योंकि हमारे बड़े भाई 2 मिनट पहले आपको बोला कि इस प्रदेश में जितने सारे जमीन है सिर्फ कुर्मी पे डिपेंडेड है। सारे जमीन आप यहाँ पे देखिए, CCCL, BCCL, सेल, भेल, आपका DBC सब कुर्मी के जमीन पे है। हमारा सवाल है, क्या राजनीतिक सपोर्ट आपको मिल रहा है? नहीं, मैंने अब कहा जाए तो समाज का जो है, सामाजिक जो है ये किया जा रहा है। और हमारे जो है सामाजिक जो हमारा राजनेता है, समय समय में हम लोग पत्रचार के माध्यम से उनसे जो है हम लोग बात को रखते हैं और विधानसभा और ये लोकसभा में भी बात को रखते हैं। और ये जरूर कहा जा सकता है कि इस आंदोलन, ये इस साल ये दूसरी बार ये आंदोलन हुआ है और आंदोलन में हर वर्ग के लोग शामिल हैं और महिलाओं की भी संख्या काफ़ी है, सीनियर सिटीजन भी हैं। तो ये अब समझना होगा कि आखिर इस आंदोलन के पीछे का जो तर्क है, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो कभी भी मुखर होकर इन बातों को नहीं कहते हैं। लेकिन जो सामाजिक जागरूकता है कुर्मी समाज में, तो वो आप देख सकते हैं, क्योंकि कुर्मी के बारे कहा जाता है कि शैक्षणिक रूप से ये काफ़ी सबल है। देखिए, महिलाओं का एक पूरा ग्रुप है जो रेलवे ट्रैक पे बैठा है। तो ये देखेंगे, दीदी थोड़ा सा 1 मिनट, ये देखेंगे महिलाओं का एक बड़ा ग्रुप जो है वो ट्रैक पे है और यहाँ एक लंबी लाइन है जिसमें महिलाएं शामिल हैं। लेकिन साजिश के तरह ये साजिश रच के हम लोग को एसटी सूची से हटाया गया है। इसीलिए हम लोग अपना हक के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि हमें भी एसटी सूची में दर्ज किया जाए। लेकिन जो आदिवासी समाज है वो कहीं ना कहीं आप लोगों की मांगों को विरोध कर, देखिए विरोध तो नहीं करना चाहिए, काहे कि उनका हक हम नहीं ले रहे हैं। हम लोग कहीं न कहीं उनके साथ, वो भले हमको सोच रहे हैं कि वो नहीं है एसटी में, लेकिन हम लोग पहले थे। एक तरह से देखा जाए तो उनका बड़े भाई हम लोग हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। साजिश के तरह हम लोग को अलग किया गया है। तो वो सोच रहे हैं कि
हाँ, हम ही लोग केवल एसटी है। तो अब महिलाएं भी चुनाव लड़ सकती हैं। हाँ, बिल्कुल लड़ सकती है, चुनाव काहे नहीं लड़ेगी। यहाँ तो बराबरी का दर्जा देना ही चाहिए महिलाओं को। आज देखिए यहाँ आंदोलन में महिला है, केवल पुरुष है कि महिला भी है? कहीं न कहीं महिला बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। तो आप लोगों को 33% आरक्षण हम लोग को मिलना चाहिए, हम लोग को मिलना चाहिए आरक्षण, तभी तो आज हम लोग यहाँ हैं, रोड में हैं। नहीं तो हम लोग घर में रहते। एक तो बोला जाता है कि महिला एक हाउस वाइफ है, घर में रहती है, घर का काम काज करेगी, क्या केवल बर्तन चूल्हा यही सब करते रहेगी? उनका भी हक अधिकार है। इतना पढ़ लिख के हम लोग क्यों रहे? हम लोग घर में बेरोजगार क्यों रहे? ये देखिए महिला जो कुर्मी समाज की जो महिलाएं हैं उनकी भी आवाज काफी सशक्त है। और देखिएगा झारखंड में इनकी जो आबादी है कुर्मी समाज की लगभग 80 लाख बताई जाती है। और जो राजनीतिक रूप से भी कुर्मी समाज काफी सशक्त है। देखिए ये खतियानी झारखंड पार्टी, द पावर ऑफ खतियान। अब हम तो ये देखेंगे यहाँ भीड़ भी बहुत है। ये अब थोड़ा ये ललित जी से अरे फोटो लो। हमारे साथ ओदार जी हैं, बहुत देर से भाषण भी दे रहे थे। बताइए कि कुर्मी समाज का जो जनसंख्या जो है वो राज्यों में झारखंड में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और पश्चिमी बंगाल में कितना है एक संख्या? देखिए झारखंड में 23.5% है, लगभग 80 से 85 लाख हमारी आबादी है। और बंगाल में भी हम अच्छा खासा तादाद में है, 25 लाख आसपास हमारी आबादी है। उड़ीसा में हमारा 15 लाख आसपास आबादी है। टोटल 3 करोड़ आबादी है हमारा। 3 करोड़ आबादी है हम लोगों का। और हम लोग जिसको चाहे झारखंड में सत्ता में ला सकते हैं और सत्ता से बाहर कर सकते हैं, ऐसे ताकत कुर्मियों में है। और इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं, हमारा जो डिमांड, हमारा जो पूरा मांग है, जो संवैधानिक अधिकार है, हम जनजाति अभी भी है। अभी भी भारत सरकार हमको कहता है गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी, गैर सरकारी कहता है। आज भी आदिवासी मानता है सरकार। ये लोग हम लोग का संवैधानिक अधिकार को माननीय अर्जुन मुंडा जी छीनने का काम कर रहे हैं। डायरेक्ट हम लोग उनके ऊपर कह रहे हैं। उन्होंने 2004 में अनुशंसा किया था कि इनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। आज क्या हो गया? वो खुद जनजातीय मामले का मंत्री हैं। आज उन्होंने हम लोग के ऊपर छल करने का प्रयास कर रहा है। किसी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी ये आसू का क्या स्टैंड है इसमें? पार्टी की बात नहीं है। आसू पार्टी में जितने कुर्मी हैं, अभी जेमे में जितने कुर्मी हैं या बीजेपी में जितने भी जो भी पार्टी हो, ये सामाजिक लड़ाई है। समाज में सभी लोगों का भागीदारी है। नहीं, सामाजिक लड़ाई है, लेकिन क्या राजनीतिक सपोर्ट मिलता है? नहीं, राजनीतिक सपोर्ट हम लोग मांगते भी नहीं। राजनीतिक सपोर्ट किसी को, सामाजिक लड़ाई हम लोग में उतना दम है। विधानसभा में जो आपके प्रतिनिधि हैं, आपके झारखंड विधानसभा में जो कुर्मी विधायक हैं, क्या ये आवाज वहाँ उठती है? बिल्कुल, विधानसभा में देखे होंगे बहुत सारे विधायकों के हमेशा बात रखते हैं। लोकसभा में भी बहुत मुखर होकर हमारे प्रतिनिधि लोग बात रखते हैं। लेकिन अर्जुन मुंडा जी एक साजिश के तहत माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को बरगला के रखे हुए हैं कि अगर कुर्मी एसटी में जाएगा तो ये परिस्थिति आएगी। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से काफ़ी जागरूक है, सबल। ये बिल्कुल उनका आरोप गलत है। अब जो लोग आरोप लगा रहे हैं, हम नाम लेके कहते हैं गीता श्री उरांव, वो ज़्यादा इस नंबर में, इस पे थोड़ा सा आगे बढ़ चढ़ के हैं। उनका बैकग्राउंड देखिए, उनका घर का कौन कितना IAS का, इतना IPS है ना। मेरा घर को देखिए, कै गो नौकरी में है, कै गो सरकारी सुविधा में है। और उनका घर का देखिए,
वो कितने आगे हैं शैक्षणिक रूप से वो खुद जानते हैं। और हम मेरा कहाँ प्रशासनिक रूप से शैक्षणिक रूप से हम एकदम सबसे पिछला पायदान पे, बिल्कुल कहना गलत है कि हम लोग आगे हैं, सबसे पिछला पायदान पे। आज आप सर्वे करा लीजिए, सब जितने जनजाति हैं उसमें अगर और हमको भी सर्वे कराइए, उन लोग को भी सर्वे कराइए, सबसे पिछला पायदान पे कुर्मी समाज खड़ा है। और इसलिए खड़ा है सबसे पिछला पायदान पे क्योंकि हमारा जो संवैधानिक अधिकार था, जनजातीय पहचान मेरा था, उसको हमको 6 सितंबर 1950 को ही हमसे छीन लिया गया। इसलिए आज मेरा पहचान छीना गया, इसलिए मेरा जितना सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से हम पिछला पायदान पे खड़ा है। तो ये देखिए शीतल ओहदार हैं और ये पिछले 12-15 वर्षों से जो है इस आंदोलन को लेकर ये काफ़ी मुखर रहे हैं। रांची की बात हो या मुर्री की बात हो, सिल्ली की बात हो, रांची में कई बार इन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन भी इन्होंने किया है। तो एक राजनीतिक तौर से हम देखेंगे तो मुंडा बनाने हैं, मतलब एसटी बनना है। हाँ काहे नाला नौकरी चाकरी नहीं है छवा कर हमारे यहाँ करो नहीं है सही जतरा यहाँ करे ना आदिवासी को और हमारे नहीं है सही जले होला ही। देखिएगा कि एक आवाज़ है, महिलाओं की भी आवाज़ है और समाज का जो कुर्मी समाज का जो हर तबका है वो इस रेलवे ट्रैक पे है। देखेंगे कुछ लोग यहाँ पे गीत भी गा रहे हैं। तो हम इधर क्या आप लोग गीत गा सकते हैं? इधर गाइए इधर गाइए। हक मांगे तो हाथा तोड़ी, हक मांगे तो हाथा तोड़ी और ऊपर कपार फोड़ी। धरू हथियार बारी संसद के भागाऊ, धरू हथियार बाहर विधायक के भागाऊ। क्या गा रहे थे? बताइए ये जो गाय वो क्या? ये हम लोग हक मांगने आते हैं तो हम लोग को पुलिस लोग सरकार भेज देते हैं, पुलिस और हम लोग का हाथ तोड़ देते हैं, मार के मुंड फोड़ देते हैं। ही गाना गाए थे हम। ये देखिए ये कुर्मी समाज की जो महिलाएं हैं वो हैं और इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है रेल रोको आंदोलन कुर्मी समाज की एकता का परिचायक है। हम आपको यहाँ ब्रेक लेते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद जो है और भी बातें जो हैं वो हम आपको सुनाएंगे। तो यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हक मांगे तो हाथा तोड़ी, हक मांगे तो हाथा तोड़ी और ऊपर कपार फोड़ी। धरू हथियार बारी संसद के भागाऊ, धरू हथियार बाहर विधायक के भागाऊ। हक मांगे तो हाथा तोड़ी, हक मांगे तो हाथा तोड़ी और ऊपर कपार फोड़ी। धरू हथियार बारी संसद के भागाऊ, धरू हथियार बाहर विधायक के भागाऊ। ब्रेक के बाद हम एक बार आप तमाम दर्शकों का स्वागत करते हैं। हम मुर्री में हैं और हमारे साथ कुर्मी समाज के कई वैसे लोग हैं जो अब इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। कहीं ना कहीं इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। दादा सबसे पहले पूरा नाम? रमानाथ महतो, सोनाहातू से आए हैं। अच्छा ये आप सोनाहातू से आए हैं यहाँ मुर्री, क्यों आए हैं? हम लोग का ये जो कुर्मी समाज था आज़ादी के पहले 1931 तक हम लोग अनुसूचित जनजाति में थे, लेकिन 1950 में जो है इसको बिना सूचना के, बिना कोई सूचना दिए जो है कुर्मी जाति को हटा दिया, अनुसूचित एसटी में शामिल नहीं किया। बाकी जितनी भी जनजातियां थी उन सभी जनजातियों को जो है शामिल कर दिया, रख लिया और फिर कुर्मी को हटा दिया। तो उससे क्या नुकसान क्या हो रहा था? नुकसान है हम लोग को, इसमें बहुत अधिक नुकसान है। हम लोग की
जो ज़मीनें हैं वे ज़मीन पर भी जो है अवैध रूप से हम लोग को छीना जा रहा है, लिया जा रहा है, खरीद बिक्री किया जा रहा है। हम लोग की ज़मीन में बहुत प्रकार के खदान हैं, बहुत प्रकार के खनिज हैं, उनको निकाला जा रहा है और उस ज़मीन के बदले में ना तो हम लोगों को कोई ढंग का उचित मुआवजा मिल पा रहा है और न ही कोई नौकरी भी दी जा रही है उसमें। इसलिए कुर्मी समाज जो है बहुत ही विशेष करके खनिज क्षेत्र में जहाँ पर कल कारखाने हैं वहाँ पर स्थिति बहुत खराब है, दयनीय स्थिति है। नागा अभी मोटा मोटी बहुत से लोग जो है बेघर हो गए हैं, उनकी कोई उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं कई तरह के जो नुकसान हैं वो बताया जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी भी हमारे साथ है। तैयारी करते हैं, कभी भी एग्जाम देने जाते हैं ना। मेरा भी एक दोस्त है एसटी में है, ठीक है। हम जनरल में, ये ओबीसी में आते हैं। ओबीसी में आते हैं, मान लीजिए हमको महाराष्ट्र में एग्जाम सेंटर दे दिया, वो आएगा मुरी स्टेशन, वो टिकट कटाएगा तो फ्री, उसका आना जाना फ्री। और हमको वहाँ महाराष्ट्र जाने के लिए हमको फिर अपना पॉकेट से पैसा देना पड़ता है, पूरा पैसा। वहाँ एक तो वहाँ रूम रेंट जितना भी रहेंगे, आना जाना जो खर्चा होगा वो अलग से है। लेकिन उसको देखिए एसटी में वो सुविधा है, जब यहाँ मुरी स्टेशन आइए, एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा ना, उसके बाद आते हैं तब आप आपको फ्री आपको मिलेगा ये जाने आने का सुविधा एसटी में आने से। उस सुविधा से हम लोग वंचित हैं, इसलिए उसका हम लोग पूरा ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग भी एसटी में पहले थे और अभी भी हम लोग को चाहिए। तो क्या लगता है कि रेल का चक्का जाम होने से चीज़ें मिलेंगी? क्यों नहीं, अवश्य मिलेंगे। मिलना क्यों, इसलिए तो आए हैं, लेकर ही, इस बात तो लेकर ही रहेंगे। और जब तक नहीं अगर मिलेगा, कुछ आश्वासन नहीं देता है, तब तो यहाँ से जो छोड़ने वाले नहीं, किताब कॉपी लेके आए, पढ़ेंगे यहीं पर रेल पटरी में, यहीं पे रहेंगे। देखिए तमाम लोग जो है एक कलर का जो गमछा है वो अपने ये में लगाए, इसका क्या प्रतीक है? इस पीले कलर का कुर्मी समाज का प्रतीक है। जी जी, ये आज की जो युवा पीढ़ी है उसकी आवाज़ है और जिस तरह से ये प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी करते हैं और किताब कॉपी लेकर इस ट्रैक पे आए हैं, क्योंकि जहाँ हक की लड़ाई होती है तो उस हक की लड़ाई में तमाम लोग धीरे धीरे शामिल हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए, जो कुर्मी समाज का जो भाषा है कुरमाली, जी सर, उसको भी 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग है। हाँ सर, उसमें भी शामिल करने का मांग है सर। और हम लोग का जो ये कुड़माली जो है, कुड़माली भाषा को भी हम लोग को ये करना है। पूरा हुजूम है मुर्री रेलवे स्टेशन की ओर पलायन कर रहा है, तो अब ये लोग हटने वाले नहीं हैं और ये आंदोलन जो है कहीं ना कहीं रेलवे लाइन में आने वाले तमाम गाड़ियों को रोकेगा, क्योंकि ये इस आंदोलन में आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग पहुंचे हैं और ट्रैक को पूरी तरह से बाधित किया है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है इनकी जो ताकत है, कुर्मी समाज का की जो संख्या है वो ये बताता है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। इधर आइए, इधर दीदी। तो ये देखिए अब जो है अलग अलग जिलों से भी लोग पहुंच रहे हैं और रेल रोको आंदोलन को लेकर जिस तरह से इनकी यूनिटी दिख रही है, तो आने वाले समय में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और रेलवे विभाग के लिए मुश्किल की घड़ी हो सकती है, क्योंकि इस रोड में, इस ट्रैक पे जब रेल का परिचालन नहीं होगा तो रेलवे को आर्थिक नुकसान होगा और आम लोग भी इसकी परेशानी से बच नहीं सकते हैं। तो हम आपको मुर्री से इस आंदोलन के बारे में, इस आंदोलन के इतिहास के बारे में बता रहे थे। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे साथ कैमरामैन प्रशांत जी हैं और अब हम इस विशेष कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। हक मांगे तो हाथा तोड़ी, हक मांगे तो हाथा तोड़ी, और ऊपर कपार फोड़ी, धरू हथियार बारिश संसद के
के भागाऊ धरू हथियार बाहर विधायक के भागाऊ।